तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल विद्या ज्ञान आर्जन में। तो ऐसा कि दोस्तों आपको पता है कि हम यहाँ पे गुप्त काल का अध्ययन कर रहे हैं और गुप्त काल में अंतिम टॉपिक हम यहाँ पे आज पढ़ रहे हैं, वो है गुप्त काल के सांस्कृतिक उपलब्धियाँ। इसके बाद हमारी यूनिट सेकंड लगभग कंप्लीट हो जाएगी, लेकिन जैन और बौद्ध धर्म हम यूनिट में कंप्लीट करेंगे और उसके बाद में हम गुप्तोत्तर काल का कुछ थोड़ा सा पढ़ेंगे और उसके बाद में यूनिट सेकंड कंप्लीट और यूनिट थर्ड हम शुरू कर देंगे। तो दोस्तों, गुप्त काल के सांस्कृतिक उपलब्धियां जो रही है उसमें गुप्त काल की वास्तुकला, गुप्त काल की चित्रकला, मूर्तिकला, गुप्त काल का साहित्य ये आता है। तो उसी का अध्ययन हम यहाँ पे आज करेंगे। गुप्त काल की वास्तुकला, कला और साहित्य के विकास की दृष्टि से गुप्त काल को भारतीय इतिहास का सांस्कृतिक युग और स्वर्ण युग कहा जाता है। दोस्तों, मैंने आपको पहले भी बताया कि कला और साहित्य का जितना विकास हमारे इतिहास में गुप्त काल में किया गया, किसी भी और युग में उतना विकास नहीं हो पाया। इस कारण से गुप्त काल को हमारे इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। स्थापत्य और चित्रकला के क्षेत्र में विकास को चरम सीमा गुप्त काल में प्राप्त हुई। क्या हुआ कि स्थापत्य और चित्रकला, स्थापत्य मतलब जो महल और ये सब बनाते हैं और जैसे मूर्तिकला वगैरह हो गई, और इसके अलावा चित्रकला, दोनों के क्षेत्र में का विकास चरम सीमा पर मतलब अपने चरम पर कब था? गुप्त काल में था। गुप्त काल में ही सबसे पहले मंदिर निर्माण कला का जन्म हुआ। सबसे पहले जो मंदिर बनने लगे दोस्तों, वो गुप्त काल में ही बनने लगे। तो ये बात अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है कि देखो, सिंधु घाटी सभ्यता में मंदिरों के प्रमाण हमें नहीं मिले, ना ही वैदिक संस्कृति में मिले हैं, ना ही मौर्य काल में मंदिर बनने लगे थे। मंदिर निर्माण कब शुरू हुआ था? गुप्त काल में मंदिर निर्माण शुरू हुआ था। देवगढ़ का दशावतार मंदिर भारतीय मंदिर निर्माण में शिखर का संभवतः पहला उदाहरण है। देवगढ़ में दशावतार का मंदिर बना हुआ है दोस्तों, विष्णु मंदिर है। हमने वैष्णव धर्म में भी पढ़ा था कि वैष्णव धर्म का यहाँ पे गुप्त काल में बहुत ज़्यादा विकास हुआ था। तो वैष्णव धर्म से संबंधित जो दशावतार का मंदिर है, इस मंदिर में शिखर का निर्माण किया गया है। और मंदिर में शिखर का निर्माण करना पहला भारत में उदाहरण है कि इस काल में पहली बार मंदिर के ऊपर शिखर बनाया गया था। शिखर युक्त मंदिरों का निर्माण गुप्त काल के सबसे महत्वपूर्ण देन है। तो शिखर युक्त मंदिरों का निर्माण कौन से काल में होने लगा था दोस्तों? गुप्त काल में होने लगा था। गुप्त कालीन गुहा मंदिरों में सर्वश्रेष्ठ उदाहरण उदयगिरी का मंदिर है। गुहा मंदिर, जो गुफाओं को काट काट कर जो मंदिर बनाए जाते हैं दोस्तों, उसमें सबसे प्रमुख उदाहरण कौन सा है? उदयगिरी का मंदिर है। ठीक है, अब गुप्त काल के कुछ महत्वपूर्ण मंदिर यहाँ पे लिखे हैं मैंने, कई बार मिलाने के लिए पूछ ले जाते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों भूमरा का मंदिर। भूमरा का मंदिर किसका मंदिर है? शिव जी का मंदिर है। भूमरा स्थान है और ये नागौद में स्थित है और इसे भूमरा का मंदिर भी बोलते हैं और यह शिव जी का मंदिर है। ठीक है, दूसरा है तिगवा मंदिर। तिगवा मंदिर कहाँ स्थित है? सॉरी विष्णु मंदिर। दूसरा है विष्णु मंदिर। विष्णु मंदिर कहाँ है? तिगवा जबलपुर में, मध्य प्रदेश में। दशावतार मंदिर कहाँ है? देवगढ़ झांसी में। ये तो अपन ने कई बार पढ़ लिया और इसको आप याद भी कर लेना दशावतार मंदिर को, कि देवगढ़ झांसी, और झांसी भी एमपी में ही पड़ता है। इसके अलावा लक्ष्मण जी का भी मंदिर है, वह है शिरपुर में। विष्णु मंदिर जो है वो है उदयगिरी में, और धमेक स्तूप जो बनाया गया है वो है सारनाथ में। ये सारे मोस्टली दोस्तों एमपी में ही आएंगे। तो 6 मंदिर हो गए। एक तो भूमरा नागौद का जो मंदिर है वो शिव जी का मंदिर है। दूसरा विष्णु मंदिर जो है वह तिगवा जबलपुर में। दशावतार मंदिर जो है देवगढ़ झांसी में, और लक्ष्मण मंदिर जो है वह शिरपुर में। विष्णु मंदिर उदयगिरी में, और धमेक स्तूप सारनाथ में। धमेक स्तूप बौद्ध धर्म से संबंधित है दोस्तों। तो ये मंदिरों के बारे में बात हो गई कि सबसे पहले मंदिर निर्माण गुप्त काल में शुरू हुआ, और गुप्त काल का सबसे महत्वपूर्ण देर शिखर युक्त मंदिरों का निर्माण है दोस्तों, है ना। शिखर युक्त मंदिर गुप्त काल में ही बनने शुरू हुए थे। दशावतार मंदिर भारत का पहला शिखर युक्त मंदिर माना जा सकता है। इसके अलावा गुहा मंदिरों में सर्वश्रेष्ठ कौन सा था दोस्तों? उदयगिरी का मंदिर था, जो विष्णु जी का मंदिर है। अब आ गई बौद्ध गुहाएं। बौद्ध गुहा मंदिर अजंता और बाघ गुफाओं में प्रमुख है। बौद्ध गुहा मंदिर मतलब बौद्धों के जो गुफाओं में हमें ये प्रमाण मिले हैं, तो उन्हें क्या कहा गया है? बौद्ध गुहा मंदिर। तो अजंता और बाघ की गुफाएं दोनों दोस्तों बौद्ध धर्म से रिलेटेड, बौद्ध धर्म के लिए ही फेमस है। तो अजंता, सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि अजंता और बाघ की गुफाएं कौन से धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। कौन से काल से संबंधित है? गुप्त काल से, है ना। और ठीक है, अब अजंता की गुफा में गुफा नंबर 16, 17 और 19 गुप्तकालीन गुफाएं हैं। अजंता में कई गुफाएं हैं दोस्तों, है ना, लेकिन उसमें 16, 17 और 19 गुप्त काल से संबंधित हैं।
और ये अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। और ये जो बाघ की गुफाएं हैं ये कहाँ स्थित है? ये एमपी में स्थित है। ये अजंता की गुफाएं और बाघ की गुफाएं दोनों का निर्माण कब किया गया था दोस्तों? गुप्त काल में किया गया था। और दोनों में बुद्ध के जन्म से संबंधित चित्र मिले हैं दोस्तों, कि बुद्ध के जीवन का वृत्तांत इनमें किया गया है। अब गुप्त काल की मूर्तिकला और चित्रकला हम पढ़ते हैं। स्थापत्य कला हमने पढ़ ली कि स्थापत्य कला में मंदिर निर्माण हुआ और गुहा मंदिरों का निर्माण हुआ, ठीक है। अब गुप्त काल की मूर्तिकला और चित्रकला हम यहाँ पे पढ़ते हैं। गुप्त काल में चित्रकला अति विकसित थी, चित्रकला का भी खूब विकास हुआ है। गुप्त काल के चित्रों के अवशेष हमें कहाँ देखने को मिलते हैं? बाघ, अजंता और बादामी है देख सकते हैं। तो बाघ की गुफाएं महाराष्ट्र में और अजंता और बादामी की गुफाएं बाघ की गुफाएं मध्य प्रदेश में और अजंता और बादामी की गुफाएं हम देख सकते हैं महाराष्ट्र में। अजंता के चित्र मुख्यतः धार्मिक विषयों पर आधारित है। अजंता के जो चित्र हैं वो मुख्यतः धार्मिक विषयों, और धार्मिक विषयों में भी कौन सा धर्म दोस्तों? बौद्ध धर्म के धार्मिक विषयों पर अजंता के गुफाओं के चित्र आधारित हैं। और बाघ की गुफाओं के चित्र मुख्यतः लौकिक जीवन पर आधारित है। दोनों में यही अंतर है दोस्तों कि अजंता की जो गुफाएं हैं वो तो धार्मिक जीवन से रिलेटेड चित्र उनमें बने हुए हैं, और जो बाघ की गुफाएं हैं उनमें लौकिक जीवन मतलब अपनी दैनिक जीवन की जो गतिविधियां हैं उनसे रिलेटेड, कोई धर्म से रिलेटेड पर्टिकुलर चित्र बाघ की गुफाओं में नहीं है ना। इसके अलावा गुप्तकालीन मूर्तियों में कुषाणों की तरह नग्नता नहीं थी। जैसे कि कुषाणकालीन मूर्तियों में दोस्तों नग्नता बहुत ज़्यादा पाई जाती थी, अश्लीलता उन मूर्तियों में पाई जाती थी, लेकिन गुप्तकालीन मूर्तियों में यह नहीं थी। बल्कि गुप्तकालीन मूर्तिकारों ने मोटे उत्तरी वस्त्र का प्रदर्शन किया। वो स्त्रियों के शरीर में मोटे मोटे वस्त्र, स्त्री हो चाहे पुरुष है ना, दोनों में से किसी की भी मूर्ति बनी हो, मोटे मोटे वस्त्र उनको पहनाए रखते थे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उन्होंने नग्नता और अश्लीलता का प्रदर्शन हमें गुप्तकाल की मूर्तियों में देखने को नहीं मिलता है। गुप्तकालीन शिल्पकला वस्तुतः मथुरा शैली से प्रेरित थी। जो मूर्तिकला वहाँ की है, शिल्पकला, मूर्तिकला और वास्तुकला दोनों को ही बोल सकते हैं, वो मथुरा शैली से प्रभावित थी दोस्तों, है ना। मथुरा शैली जो है मूर्तिकला निर्माण की और वास्तुकला की, उससे प्रभावित थी। तो कई बार पूछ लिया जाता है ये क्वेश्चन भी कि गुप्तकालीन जो वास्तुकला शिल्पकला थी वो किससे प्रभावित थी? मथुरा शैली से। वराह की मूर्ति एरण से मिली है, जिसका निर्माण धन्य विष्णु ने किया है। वराह मतलब वो भगवान विष्णु से रिलेटेड ही हो जाते हैं, जिनकी मूर्ति हमें एरण से मिली है और जिसका निर्माण किसने किया है? धन्य विष्णु ने किया है। गुप्तकालीन मूर्तिकला का सर्वोत्तम उदाहरण सारनाथ की मूर्तियाँ हैं। सारनाथ नामक जगह पर भी कुछ मूर्तियाँ बनी हुई हैं दोस्तों, वो मूर्तियाँ गुप्तकालीन मूर्तिकला के सर्वोत्तम उदाहरण है। तो मूर्तिकला और चित्रकला के उदाहरण तो बाघ, अजंता, बादामी की गुफाओं में, बाघ की गुफाओं में लौकिक चित्र और अजंता की गुफाओं में बुद्ध के जीवन से रिलेटेड मतलब धार्मिक चित्र मिले हैं, ठीक है। मूर्तियों में इनमें अश्लीलता और नग्नता नहीं थी, ठीक है। मूर्तिकला, शिल्पकला मथुरा शैली से इनकी प्रभावित थी। और गुप्तकालीन मूर्तिकला का सर्वोत्तम उदाहरण कौन सा है? सारनाथ की मूर्तियाँ। अब आ जाता है दोस्तों गुप्तकालीन साहित्य, बहुत इंपॉर्टेंट है साहित्य। एक सबसे पहले दोस्तों पुराणों की रचना अंतिम रूप से गुप्त काल में हुई। कई तरह के पुराण हमारे यहाँ, लगभग 18 पुराण हमारे यहाँ पे लिखे गए हैं। तो रचना जो अंतिम रूप से पुराण जो लिखे गए थे वो गुप्त काल में लिखे गए थे, ठीक है। इस काल में अनेक स्मृतियों और सूत्रों पर भाष्य लिखे गए, है ना। स्मृतियों की और उस सूत्र जो होते हैं उन पे भाष्य मतलब उनके व्याख्यान इस काल में लिखे गए। और रामायण और महाभारत को भी अंतिम रूप इस काल में दिया गया। रामायण और महाभारत जो ग्रंथ हैं उनको भी अंतिम रूप से इसी काल में लिखा गया था। नारद स्मृति, कात्यायन स्मृति, पाराशर स्मृति और बृहस्पति आदि स्मृतियों की रचना गुप्त काल में ही हुई थी। तो इस काल में कई तरह की स्मृतियाँ लिखी गई, कई तरह के सूत्र लिखे गए और स्मृति और सूत्रों पर दोस्तों भाष्य भी लिखे गए। रामायण महाभारत को अंतिम रूप दिया गया, पुराणों को अंतिम रूप दिया गया। तो कितनी बातें तो यही इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। फिर देखो विज्ञान के क्षेत्र में भी गुप्त काल में कई आविष्कार हुए थे कि आर्यभट्ट ने सर्वप्रथम शून्य सिद्धांत और दशमलव सिद्धांत प्रणाली का विकास किया था। और आर्यभट्ट ने पृथ्वी का सूर्य केंद्रित सिद्धांत, सबसे पहले तो आर्यभट्ट ने विज्ञान के क्षेत्र में शून्य सिद्धांत दे दिया था और दशमलव प्रणाली का सिद्धांत भी दे दिया था। इसके अलावा पृथ्वी का सूर्य केंद्रित सिद्धांत की ब्रह्मांड में सूर्य केंद्रित अवस्था में है और बाकी जो पृथ्वी, चंद्रमा, तारे सब कुछ है वो उसके चारों ओर चक्कर काट रहे हैं। यह सिद्धांत भी आर्यभट्ट ने गुप्त काल में ही बता दिया था।
ये तो हो गया दोस्तों विज्ञान के क्षेत्र में गुप्त काल में प्रगति। अब है गुप्त काल में प्रमुख गणितज्ञ भी हुए जो ज्योतिष विद्या में निपुण थे। इनमें आर्यभट्ट प्रथम, ये गणितज्ञ है दोस्तों, वराहमिहिर, भास्कर प्रथम, ब्रह्मगुप्त विशेष महत्व रखते हैं। ये गुप्त काल के प्रमुख गणितज्ञ रहे थे जो ज्योतिष विद्या में महत्वपूर्ण स्थान रखते थे। 6ठी शताब्दी में वाग्भट ने आयुर्वेद में प्रसिद्ध ग्रंथ अष्टांग हृदय की रचना की थी। तो आयुर्वेद का प्रसिद्ध ग्रंथ दोस्तों गुप्त काल में कौन सा था? अष्टांग हृदय। रचना किसने? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में आयुर्वेद का प्रसिद्ध चिकित्सक धन्वंतरी रहता था। दोस्तों धन्वंतरी का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने इसके नवरत्नों में भी पढ़ा है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त द्वितीय के लिए प्रयोग हुआ है, उन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि ली थी। उनके दरबार में कौन रहता था? धन्वंतरी रहता था, और धन्वंतरी प्रसिद्ध चिकित्सज्ञ थे, है ना। और आयुर्वेद का ग्रंथ किसने लिखा था? वाग्भट ने लिखा था, और क्या नाम था? अष्टांग हृदय। इस काल का सबसे महत्वपूर्ण भव्य अवशेष दिल्ली का लोहा स्तंभ है। दोस्तों गुप्त काल में दिल्ली में लोहा स्तंभ बनाया गया था, और वो लोहा स्तंभ आज भी वहाँ मतलब दिल्ली में जो अवस्थित है लोहा स्तंभ, उसमें आज तक जंग नहीं लगी है। तो ये उस काल का अद्भुत एक अपन बोल सकते हैं एक साइंटिफिक रचना ही है जो आज भी मतलब मानी जाती है। ठीक है, ये तो हो गई साहित्य से रिलेटेड महत्वपूर्ण बातें। इसके अलावा हम देखते हैं कि साहित्य कौन कौन से थे, है ना, कौन कौन से पुस्तक। बहुत सारी पुस्तकें गुप्त काल के बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और बहुत बार इनमें से क्वेश्चन आते हैं, तो हमें इनके बारे में पढ़ना ही पड़ेगा। अब एक एक लेखक की कई सारी पुस्तकें हैं। सबसे पहले तो जो कालिदास हुए थे वो गुप्त काल में ही हुए थे। अब कालिदास का नाम आपने बहुत सुना होगा, इन्होंने बहुत किताबें और बहुत ग्रंथ लिखे हैं, है ना। ऋतुसंहार, मेघदूत, कुमार संभव, रघुवंशम, मालविका अग्निमित्र, अभिज्ञान शाकुंतलम और विक्रमोर्वशीयम, ये 7 ग्रंथ, है ना। इनमें कुछ ग्रंथ हैं और दोस्तों कुछ महाग्रंथ जो होते हैं उस टाइप के हैं। ठीक है, ये सब किसने लिखे हैं? ये सब कालिदास ने लिखे हैं। कौन कौन से? ऋतुसंहार, मेघदूत, कुमार संभव, रघुवंशम, मालविका अग्निमित्र, अभिज्ञान शाकुंतलम और विक्रमोर्वशीयम, ये किसने लिखे हैं? कालिदास ने लिखे हैं। ठीक है, इसके बाद में मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्त, ये दोनों किसने लिखे हैं? विशाख दत्त ने लिखे हैं। कौन कौन से? मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम। दोस्तों अभी आपको हार्ड लग रहे होंगे, लेकिन आप 4-5 बार इन्हें पढ़ लोगे ना, अपने आप दिमाग में कैच हो जाएंगे। ये इतने हार्ड नहीं है ये सब, है ना। मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्त दोनों किसने लिखे हैं? विशाख दत्त ने लिखे हैं। अब काव्य दर्शन और दश कुमार चरित दोनों किसने लिखे हैं? दंडिन ने लिखे हैं। दंडिन, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, दंडिन ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये किसने लिखे हैं? दंडिन ने लिखे हैं। कौन कौन से? काव्य दर्शन और दश कुमार चरित। अब है स्वप्नवास दत्ता और चारु दत्ता। दत्ता जो दोनों हैं वो भास ने लिखे हैं, स्वप्नवास दत्ता और चारु दत्ता। अब हर्षचरित और कादम्बरी, ये तो आप सबको वैसे ही पता होगा, बाणभट्ट का लिखा हुआ है। ये तो दोनों ही फेमस है, हर्षचरित और कादम्बरी बाणभट्ट ने लिखे थे। अब नागानंद, प्रियदर्शिका और रत्नावली, ये तीनों हर्ष ने लिखे थे। नागानंद, रत्नावली हर्ष ने लिखे थे। किरातार्जुनियम दोस्तों, किरातार्जुनियम ऐसे है, ये भारवी ने लिखा है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में, तो याद रखिएगा। रावण वध वत्स भट्टी ने लिखा है। रावण वध तो फिर भी इतना नहीं पूछते हैं, आपको तो नाम से पता चल जाएगा। अमर सिंह ने लिखा है। विशुद्धि मग्ग, ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, बुद्ध घोष ने लिखा है। कौन सा? विशुद्धि मग्ग। ठीक है, बृहद संहिता और पंच सिद्धांतिका दोनों इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वराहमिहिर ने लिखे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट कवि थे वराहमिहिर। तो बृहद सिद्धांतिका और पंच सिद्धांतिका दोनों, सिद्धांतिका जो हो जाएंगे, बृहद संहिता और पंच सिद्धांतिका दोनों किसने लिखे हैं? वराहमिहिर ने लिखे हैं। इसके अलावा ब्रह्म सिद्धांत, आर्यभट्टियम, सूर्य सिद्धांत, ये अपन ने पढ़ लिए कि आर्यभट्ट ने दिया था। आर्यभट्ट तो नाम से पता चल जाएगा। सूर्य सिद्धांत आर्यभट्ट ने दिया था, और एक ब्रह्म सिद्धांत भी आर्यभट्ट ने ही लिखी थी। पंचतंत्र सबको पता है, पंचतंत्र की कहानियाँ बहुत फेमस है। तो पंचतंत्र भी दोस्तों गुप्त काल से ही संबंधित थी, और यह विष्णु शर्मा ने ये ग्रंथ लिखा था। नीति शास्त्र भी याद रखना है, कामंदक ने लिखा था। कामसूत्र वात्स्यायन ने लिखा था दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत बार पूछा
गीता चरक ने लिखी थी, नाम से पता चल जाएगा। मृच्छकटिकम शूद्रक ने लिखा था। और योगाचार किसने लिखा था? असंग ने लिखा था दोस्तों। योगाचार किसने लिखा? असंग ने लिखा था। ये दोस्तों 33 किताबें उस काल की हैं। एक भी किताब आपको स्किप नहीं करनी है, सारी रटनी है और रटने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। थोड़ा सा कालिदास के तो आपको नाम से याद हो जाएंगे कि ये तो कालिदास का ही है, तो कहीं भी कालिदास का आएगा। ऋतुसंहार, मेघदूत, कुमार संभव, रघुवंशम, मालविका, अग्निमित्र, अभिज्ञान, शाकुंतलम और विक्रमोर्वशीयम, है ना, ये कालिदास के हैं। मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्त विशाख दत्त के हैं। काव्य दर्शन 10 कुमार चरित दंडिन के हैं। स्वप्नवास दत्ता चारु दत्ता भास के हैं। हर्षचरित कादम्बरी बाण भट्ट के हैं। नागानंद प्रियदर्शिका और रत्नावली हर्ष के हैं। किरातार्जुनियम भारवी का है। रावण वध वत्स भट्टी का है। अमरकोश अमर सिंह का है। विशुद्धिमग्ग बुद्ध का है। बृहद संहिता और पंच सिद्धांतिका वराहमिहिर के हैं। सिद्धांत तीनों आर्यभट्ट के हैं। पंचतंत्र विष्णु शर्मा का है। नीति शास्त्र कामंदक का है। कामसूत्र चरक का है। मृच्छकटिकम शूद्रक का है। और योगाचार किसका है दोस्तों? असंग का है। तो ये था दोस्तों हमारा गुप्त काल की सांस्कृतिक उपलब्धियाँ। तो यहाँ पे हमारा गुप्त काल कंप्लीट होता है दोस्तों, है ना। तो हमने सेकंड यूनिट में क्या पढ़ा? हमने शुरू से पढ़ा, देखो सबसे पहले हमने सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ी, है ना, जो 2300 से लगभग 1700 ईसा पूर्व तक हम उसका समय मान सकते हैं। ये हम ईसा पूर्व की बात कर रहे हैं। इसके बाद में हमने पढ़ी वैदिक संस्कृति, वो 1500 से 600 ईसा पूर्व तक का समय हम मान सकते हैं, है ना। इसके बाद में दोस्तों हमने पढ़ा मौर्य काल। तो 600 ईसा पूर्व हमने छोड़ा था और मौर्य काल लगभग 300 ईस्वी में शुरू हो जाता है, 328 के आसपास, 314 से 328 लगभग। तो वो मौर्य काल तो हमारा क्या स्किप हो गया, बीच में हमारा स्किप हो गया। 600 ईसा पूर्व हमारा वैदिक संस्कृति खत्म होती है। तो 600 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी और 1 ईस्वी से 300 उल्टा चलता है ना। ईसा पूर्व से तो हम किस तरफ आएंगे? ईस्वी की तरफ आएंगे। 600 ईसा पूर्व, 500 ईसा पूर्व, 400 ईसा पूर्व, 300 ईसा पूर्व, 200 ईसा पूर्व, 100 ईसा पूर्व और 1 ईस्वी। ठीक है, अब 1 ईस्वी से 2 ईस्वी, 3 ईस्वी, 4 ईस्वी, ऐसे करते 100 ईस्वी, 200 और 300। क्या हो गया हमारे पास कि ये बीच के ये जो काल है वो स्किप हो गए, क्योंकि ये हमारे सिलेबस में दिए नहीं हुए हैं। लेकिन दोस्तों इन कालों में क्या हुआ? इन कालों में आए बौद्ध धर्म और जैन धर्म, है ना। नाम अलग से नहीं लिखा गया है, लेकिन बौद्ध धर्म और जैन धर्म हमारा पढ़ना इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हिस्ट्री के तो जो मेन पार्ट, ये मान लो कि हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता ही है, तो वो चीज़ ये है। तो हम पढ़ेंगे बौद्ध धर्म और जैन धर्म बीच में, है ना। बौद्ध धर्म और जैन धर्म पढ़ के हम फिर बाद में पढ़ेंगे गुप्तोत्तर काल। हमारा थोड़ा सा आगे वाले वीडियो में फिर से आपको सिलेबस दिखाऊंगी, थोड़ा सा लिखा हुआ है गुप्तोत्तर काल, है ना। तो गुप्तोत्तर काल में थोड़ा सा कौन से वंश आए थे और क्या हुआ था, वो हम गुप्तोत्तर काल में पढ़ेंगे। और उसके बाद में हम यूनिट 3 में आ जाएंगे। तो आई होप कि दोस्तों सिलेबस भी समझ आ रहा होगा और मैं जो पढ़ा रही हूँ वो भी समझ आ रहा होगा। फिर भी अगर कुछ समझ नहीं आ रहा हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपकी हर एक सॉल्यूशन का सबसे पहले अगले वीडियो में सॉल्यूशन ही किया जाएगा, हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ही किया जाएगा, उसके बाद में वीडियो स्टार्ट किया जाएगा। लेकिन अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अपने दोस्तों के साथ वीडियोज़ को शेयर करते रहें ताकि ज़रूरतमंदों तक यह वीडियो पहुँचे। थैंक यू वेरी मच।